अमेरिका ने तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को लेकर भारत आ गई है। एएनआई ने एक तस्वीर भी जारी कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पता चला कि तहव्वुर राणा को आईजीआई नई दिल्ली लाया गया। उसे औपचारिक तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पर हुए 26/11 हमलों के अभियुक्त तहव्वुर राणा का गुरुवार को प्रत्यर्पण पूरा हो गया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और उसे अमेरिका की जेल में रखा गया था। अमेरिका में तहव्वुर राणा को साल 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई के हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में नई आतंकी योजना बनाने के आरोप में दोषी पाया गया था। उसे प्रत्यर्पित किए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी और अब अमेरिका ने उसका प्रत्यर्पण किया है। उसके भारत आने की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। उसके पाप क्या हैं? वो कैसे आतंकी दुनिया में आया? कैसे पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था और आतंकी बन गया? इसकी पूरी कहानी हम विस्तार से समझते हैं। तहव्वुर राणा का जन्म 12 फरवरी 1961 को हुआ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतनी में पढ़ाई लिखाई में तेज, मेडिकल की डिग्री ली और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर बन गया। कैप्टन के रैंक तक पहुंचा, लेकिन 1997 में उसने सेना छोड़ दी। फिर क्या? कनाडा की नागरिकता ली, शिकागो में बस गया, एक इमिग्रेशन कंपनी की शुरुआत की, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। बाहर से देखो तो सब साफ सुथरा, लेकिन अंदर चल रही थी आतंकी स्क्रिप्ट। शिकागो में उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से, एक ऐसा नाम जो मुंबई हमले की साजिश का दूसरा सबसे बड़ा किरदार था। हेडली, जो असल में दाऊद गिलानी था, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक था। दोनों ने मिलकर लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया। मकसद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाना। 2005 से ही तहव्वुर राणा और हेडली ने मुंबई की साजिश शुरू कर दी थी। तहव्वुर की कंपनी एक कवर कंपनी थी। इसके जरिए हेडली को भारत में बिजनेस वीजा दिलवाया गया। हेडली 5 बार भारत आया, मुंबई की गलियों में घूमा, ताजमहल होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन पॉइंट, लियोपोल्ड कैफे जैसे कई ठिकानों की उसने रेकी की। तहव्वुर ने इसमें पूरा साथ दिया, फंडिंग से लेकर प्लानिंग तक। खुद तहव्वुर भी 8 बार भारत आया। नवंबर 2008 में हमले से ठीक पहले वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंचा। 11 से 21 नवंबर तक पवई के रेनेसा होटल में रुका, ताज होटल की रेकी की और फिर दुबई भाग गया। इसके 5 दिन बाद 26 नवंबर 2008 को 10 लाख लश्कर आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई घुसे। 4 दिन तक चली तबाही में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। तहव्वुर राणा ने हमले की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। इस हमले का इकलौता जिंदा आतंकी पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल कसाब। उसे तो फांसी हो गई, लेकिन इसके मास्टरमाइंड अब तक फरार थे, जिन्हें अब प्रत्यर्पित किया गया। हमले के 1 साल बाद अक्टूबर 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने हेडली को शिकागो एयरपोर्ट पर धर दबोचा। पूछताछ में हेडली ने तहव्वुर राणा का नाम लिया। पता चला कि दोनों डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश रच रहे थे। एफबीआई ने तहव्वुर को भी धर दबोचा। हेडली ने अमेरिकी जांच में सहयोग किया और सरकारी गवाह बन गया। उसने बताया कि तहव्वुर ने उसे हर तरह की मदद दी, वीजा, पैसा और साजिश में साथ। 2011 में अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चला। तहव्वुर हुसैन को मुंबई हमले में सीधी संलिप्तता से बरी किया गया, लेकिन लश्कर को सपोर्ट करने और डेनमार्क साजिश के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई। 2020 में कोविड के चलते उसकी सजा जल्दी खत्म हुई, लेकिन भारत ने उसे छोड़ा नहीं। जून 2020 में उसे लॉस एंजल्स में फिर से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि भारत ने उसका प्रत्यर्पण मांगा था। भारत ने तहव्वुर को पकड़ने के लिए 16 साल तक हार नहीं मानी। 2011 में एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, आतंकवाद, हत्या, साजिश के आरोप। हेडली का बयान, ईमेल्स और रेकी के सबूत भारत के पास थे। 1997 की भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत ने दबाव बनाया। तहव्वुर ने अमेरिकी कोर्ट में खूब हाथ पैर मारे।
कहा कि वो बीमार है, भारत में उसे टॉर्चर किया जाएगा, वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है इसलिए और ज्यादा टॉर्चर होगा। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हर याचिका खारिज की। 13 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, हम तहव्वुर को भारत सौंप रहे हैं। अप्रैल 2025 तक उसकी आखिरी अपील भी खारिज हुई। 10 अप्रैल 2025 को वह भारत की धरती पर आ गया है। एनआईए उसे दिल्ली मुख्यालय ले गई है, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस भी उससे सवाल करेगी। आपके जहन में एक सवाल होगा कि तहव्वुर का क्लाइमेक्स क्या होगा। तहव्वुर के सीने में बहुत सारे राज दफन हैं। आईएसआई का रोल, लश्कर की साजिश, स्लीपर सेल्स की जानकारी। भारत उसे जिंदा रखेगा क्योंकि उसकी जुबान से निकला हर वो सच पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा, शायद तिहाड़ या मुंबई की आर्थर रोड जेल में। मुकदमा चलेगा, 26/11 के शहीदों के लिए इंसाफ की उम्मीद जगेगी। यह थी तहव्वुर राणा की कहानी, एक डॉक्टर जो डॉक्टर डेथ बन गया, अब भारत के कटघरे में खड़ा है। इंसाफ का चक्कर पूरा होने को है और मुंबई की रूह को सुकून मिलने का वक्त आ गया है। यह कहानी कैसी लगी आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता है chronicles.com।